हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन्फ्लुएंजा। आज के इस लेक्चर में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ाऊँगा। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 किंगडम में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। बट वॉट अबाउट बैक्टीरिया, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड फंगी? ये तीनों ग्रुप को ये दोनों ही किंगडम में जगह नहीं मिला। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे? जैसे ही आगे साइंस इवॉल्व हुआ, साइंटिस्ट ने ये तीनों ग्रुप को अलग अलग किंगडम में प्लेस किया और इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय R.H. विटेकर, जहाँ पे R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट किंगडम वॉज किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स। फिर दूसरा किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, एग्जाम्पल आपके अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। फिर तीसरा किंगडम था आपका किंगडम फंगी, जिसका एग्जाम्पल है फंगस। और ये जो फंगस होते हैं ये एक तरह के हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्लांट जैसे नहीं होते, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हेंस उनको प्लांट से निकाल के एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया। फोर्थ किंगडम है आपका किंगडम प्लांटे, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये खुद से फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं। लास्ट ग्रुप है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं और ये भी एक तरह के क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। This 5 kingdom classification system was given by R.H. विटेकर। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रख के इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं वो क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। वहीं रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और लास्ट जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू उनमें कितना रिलेशन है वो देखा जाता है। ये क्राइटेरिया को ध्यान में रख के R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया था। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसे क्या इश्यूज एंड कंसिडरेशंस की वजह से साइंटिस्ट को नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? चलिए उसका रीजन देखते हैं। Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, moss, gymnosperm and angiosperm into a common group called plants. पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगी, मॉस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब को उठा के एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया, डेट इज प्लांट्स में। और अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया और फंगस तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, इनको प्लांट्स में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनको कहाँ डाल दिया? प्लांट्स में डाल दिया। और वो क्यों डाला? द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। बस एक रीजन की वजह से डाला, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या था? सेल वॉल था। तो इनके पास सेल वॉल था तो इनको उठा के डाल दिया प्लांट में। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, दैट इज इनका जो सेल वॉल है वो, उनकी वजह से ये सारे ऑर्गेनिज्म साथ में तो आ गए, लेकिन इनके जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर करते थे। इट ब्रॉट टुगेदर, अब इसकी वजह से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म साथ में हम देखते हैं। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे विथ यूकैरियोटिक ग्रुप्स। अब इन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक के साथ मिक्स कर दिया। अब जो यूकैरियोटिक है ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में। इनको यूकैरियोटिक के साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया।
फिर इट प्लेस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टीसेलुलर मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स के बने और कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और जो मल्टीसेलर होते हैं वो यूनिसेलर के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यूनिसेलर को भी किसके साथ डाल दिया, मल्टीसेलर के साथ डाल दिया। अब यहाँ पे यूनिसेलर का एग्जांपल क्या दिया है, क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगैरा। तो आप ऐसा सोचो, क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगैरा जो यूनिसेलर है उनको उठा के किस में डाल दिया या मिक्स कर दिया किसके साथ, एल्गे वाले ग्रुप के साथ या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के साथ। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप। अब ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो फंगस है, फंगस तो हेट्रोट्रॉफ है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये दोनों को साथ में कैसे रख सकते हैं हम, बराबर। और इनका एक और पॉइंट है कि इनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो भी अलग है। फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, वहीं जो प्लांट का सेल वॉल है वो किसका बना है, सेलुलोज का बना है। सो अगर हम लॉजिकली सोचे, जो और अगर फंगस और प्लांट एक ही ग्रुप में है तो इनका जो सेल वॉल है वो सेम केमिकल से बना होना चाहिए, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वो अलग अलग केमिकल से बना हुआ है, बराबर। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, fungi. अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक देखा गया, दैट इज उनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, तब जाके फंगस को प्लांट से अलग करके एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया, दैट इज किंगडम फंजाई। रॉबर्ट विटेकर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन ग्रुप में रखा, कॉमन किंगडम में, दैट इज किंगडम मोनेरा में, जिसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं। वहीं उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में, दैट इज आपका अमीबा वाला किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा। अब ये जो क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला है, पहले के साइंटिस्ट ने इनको एल्गे ग्रुप में रखा था, वो भी इस रीजन से क्योंकि उनके पास क्या था, सेल वॉल था। वहीं पैरामीशियम और अमीबा, इनको एनिमल किंगडम में रखा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था। लेकिन अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा में देखेंगे, ये दोनों ग्रुप साथ में आ गए, बराबर। सो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। सो जो पहले के क्लासिफिकेशन में ये ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग किंगडम में थे, वो इस किंगडम में साथ में आ गए। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये इस रीजन से हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या हुआ, चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस तरीके के चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे, इस बेसिस पे कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ओके, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। समझे। सो जैसे जैसे साइंटिस्ट का नॉलेज बढ़ रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, साइंटिस्ट ट्राई करे कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया जाए जिसमें ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी और फाइलोजेनेटिक, ये सब चीज़ हमें पता चले। ओके, so in this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of Whittaker system of classification। so इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। जो आपका किंगडम प्लांटे है और एनिमेलिया है वो हम अलग से चैप्टर्स में देखने वाले हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और इनको क्लासिफिकेशन किया कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हर एक किंगडम का
डिटेल कैरेक्टरिस्टिक जो रॉबर्ट विटेकर ने बताया था, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का डिटेल लेक्चर लेने वाला हूँ जो रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मैं हर टॉपिक के नोट्स को अपने इंस्टा के पेज पे रोज़ अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से जाके ये नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।